तो जैसे अष्टदेव के लिए परसों हमने कलकत्ता की वार्तालाप में सुना, अष्टदेवों के अंदर भक्तिमान के संस्कार ज्यादा न रहने के कारण उनका 2 ही जन्म होंगे इस संगम के 100 साल में। क्या? अष्टदेव में आने वाले जो आत्माएं होंगी उनके अंदर भक्तिमान के संस्कार इतना नहीं होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा संगम में 2 जन्म ही लेती है ना, ब्राह्मणत्व की। 100 साल का यहाँ जितने बैठे हुए हैं वो सब 2 जन्म लेके नहीं आए? हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा कहना है कि उम्र के हिसाब से सोचा जाए तो जैसे अभी दूसरा नंबर मन का जो भी डिक्लेयर हुआ है माता के रूप में, अगर उनका 2 जन्म ही अगर लिया जाए, 2 जन्म 84 जन्म नहीं जी 84 जन्म तो ठीक है, लेकिन संगमित के 100 साल में कोई तो एक ही शरीर में नहीं रह सकता, क्योंकि आगे जन्म हुआ होगा। क्यों नहीं रह सकता? ऐसे बहुत से जो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं एडवांस ज्ञान ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो उनके लिए ले रहे हैं उदाहरण के लिए। जैसे दूसरा नंबर मन का जो है अष्टदेव में, तो उनका एक ही के आदि में एक जन्म हुआ और अभी अंत का जन्म है, ये अभी जो डिक्लेयर हुआ जन्म अंत का हुआ, दूसरा जन्म लेंगे तो अंतर पड़ रहा है ना उम्र में। उम्र तो उनका कम उम्र का लग रहा है, तो इतना 20 वर्ष का जो बीच का पीरियड हुआ वो किस में गया? वो उनका पिछला जन्म में गिना जाएगा। कौन सा 20 वर्ष का? मना इसी जन्म में उन्होंने जो जन्म लिया उस जन्म तक उनका पिछला जन्म ही माना जाएगा, बीच में एक जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि 36 में यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ के आदि में राम वाली आत्माओं के साथ साथ अष्टदेव भी चले गए, तो उस हिसाब से अगर लिया जाए तो उनका बीच में भी एक जन्म होना पड़ेगा ना। क्यों पड़ेगा ना? क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि उम्र के आधार से। इससे क्या मतलब है? क्योंकि आदि में वो आत्मा अगर चली गई है, आदमी क्यों चली गई? चली गई, शरीर छोड़ के चली गई, जरूरी क्या है चली जाए तो शरीर छोड़ना पड़े? तो इतने वर्ष में उनको एडवांस नॉलेज मिला है नहीं? क्यों ले एडवांस नॉलेज? को जरूरी है? जब शरीर छोड़ा उसके बाद मिली। 76 तक भी अगर उनका पूर्व जन्म होगा तो उन आत्माओं को दोबारा 76 तक ही क्यों पूर्व जन्म होगा? 82 तक भी हो सकता है। हाँ, उसके बीच में उनको एडवांस नॉलेज शुरू भी हो गया था ना, तो भी नहीं मिला उनको। ना मिली, उससे क्या अंतर पड़ता है? अच्छा। जो जिनको आदि मिलता है वो तो और घाटे में जाते हैं। लेकिन यज्ञ के आदि में जैसे राम बाप के लिए तो इशिक्त है कि स्वयं शिवा प्रवेश करने के कारण वो अंत में आने पर भी लास्ट फास्ट जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी नंबरवार अष्टदेव हैं उनके अंदर तो भले गट्स है राम बाप की तरह, लेकिन वो इतना जल्दी लास्ट फास्ट जा सकते हैं इतना अंत में आकर के भी? क्यों नहीं जा सकते? तो अपनी अपनी धारणा की बात है, पूर्वजन्मों की प्योरिटी की धारणा है अपनी अपनी। प्योरिटी जिनमें ज्यादा धारणा है, ज्यादा अनेक जन्मों की 63 जन्मों की, वो जल्दी पकड़ लेते हैं ज्ञान को, प्रैक्टिकल में पकड़ते हैं। धारणा नहीं है, ज्यादा भी विचारी करने की आदत है, वो पकड़ने पर भी नहीं पकड़ पाते। ज्ञान में आने के बाद भी उल्टे कर्म करते हैं। फिर एडवांस पार्टी के यज्ञ के आदि में भी होना चाहिए ना फिर उनको? है ना, जैसे 76 में एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई है। क्यों होना चाहिए आज में? जब नियम बना हुआ है जो आदि में सो अंत में नहीं, वो यज्ञ के आदि मना 36 वाला आदि कोई जब से आते हैं तभी से उनका आदि सतोप्रधान स्टेज है। एक बात पक्की करें कि अष्टदेव जो हैं वो असल सूर्यवंशी हैं, और जो असल सूर्यवंशी हैं उनकी ज्ञान की रफ्तार और याद की रफ्तार और सेवा की रफ्तार तीखी होगी या मध्यम और नीचे होगी? तीखी होगी। जो तीव्र ज्ञान की रफ्तार वाले होंगे वो भक्ति मार्ग के कर्म कांडों में रत होकर के शरीर छोड़ने वाले क्यों बने? 2 जन्म हो सकते हैं, जैसे राम वाली आत्मा के 2 जन्म होते हैं, क्योंकि शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था। तो अष्टदेवों के लिए भी ये कह सकते हैं कि शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए तो शरीर छोड़ दिया। दोबारा जन्म लेते हैं तो बाप का डायरेक्ट ज्ञान मिलता है।